व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। भाई कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप बाहर ऐसा क्या देखते रहते, मतलब ये जो साइड है ये विंडो है और आज इतना तेज बारिश हो रहा है कि मतलब मैं शायद आधा पौना घंटा ऐसा कंटिन्यूस या उससे भी ज्यादा कंटिन्यूस देखता रहूं। मेरा घर जो है एकदम हाईवे के नजदीक है, तो सुबह से इतनी अच्छी बारिश हो रही है। और हमेशा कहता हूँ कि बारिश हो रही है अच्छी भी लगती है और बुरी ये लगती है कि बहुत सारी जगह में पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। और एज ऑलवेज बीएमसी तो कुछ काम करती ही नहीं है। हंसी की आवाज आई ना, ये मैंने वॉइस ओवर डाला है हंसी का आवाज, क्योंकि बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है। तो वापस एक बार हंसी का आवाज हो जाए। तो आज का टॉपिक बहुत ही एक फनी टॉपिक है, मतलब आप कह सकते हो कि ये जो वीडियो है ये एक टाइप से कॉमेडी टाइप ऑफ वीडियो है। मतलब मुझे क्या है, मैं थोड़ा हंसी मजाक ज्यादा करता हूँ। अगर मेरे फ्रेंड्स लोग से पूछेंगे कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मैं एक बहुत सीरियस टाइप ऑफ इंसान हूँ, पर एट द सेम टाइम इतनी हंसी मजाक करता हूँ कि मेरे दोस्त लोग बहुत खुश रहते हैं कि हाँ चलो, खींचातानी तो करते ही है दोस्त लोग के, पर हम लोग कभी कोई चीज सीरियसली नहीं करते, बस जस्ट फॉर फन। और वो चीज एक फन के हिसाब से ही मेरे दोस्त लोग और हम लोग सब लेते हैं। तो हंसी मजाक तो होना ही चाहिए, लोगों के चेहरे में हंसी लाना ये सबसे बड़ी टैलेंट होती है। और मुझे कमेंट्स में भी आ रहे थे कि आप पॉलिटिशियंस लोगों का बहुत ज्यादा खींचते हैं। भाई हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस में टैलेंट ही इतनी भरी पड़ी है कि हंसी मजाक तो मतलब खींचातानी मैं क्या, पूरी दुनिया, मतलब अगर आप बोलेंगे इंडिया के आधे पॉपुलेशन, आधा भी ना, आधा से ज्यादा 98% पॉपुलेशन तो खींचातानी। गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, पर यूट्यूब में मैं गाली नहीं देना चाहूंगा। वैसे मैं भी बहुत कुछ गाली देता हूं जब मेरा दिमाग घूम जाता है, जब मेरे आंखों के सामने कुछ गलत होता है तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली गाली निकल जाती है। और मैं नहीं, बहुत सारे लोग के मुंह से गाली निकलती है। तो आज का टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन एंड दैट टू इंडियन पॉलिटिशियन किस तरीके के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉलिटिशियन, और ये मैं जो चीज बोल रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मैं ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस को पर्सनली जानता हूँ और देख चुका हूँ कि मैंने जो जो देखा है विश्वास नहीं हुआ मुझे। तो मैं आज शायद इसमें बताऊंगा किस तरीके के पॉलिटिशियंस होते हैं और होते ही है। और ये सब चीज पॉलिटिशियंस और ये सब नमूने पॉलिटिशियंस हमारे इंडिया में ही आपको ज्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहले जिसको मैंने पर्सनली देखा है, एक पॉलिटिशियन ऐसा होता है कि अगर आप उसके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाते हो, तो आप अगर उसको बोलते हो कि सर मेरा ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो इसका क्या हल है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपके पास ऐसा देखेगा और बोलेगा कि हाँ हाँ हम लोग तो आपके सेवा के लिए ही है, हम लोग जरूर आपको हेल्प करेगा। और फिर वो आपको बोलेगा कि मैं आपको ऐसे इंसान के पास भेज रहा हूँ जो आपका काम कर देगा और उसको पेमेंट दे देना। और कितने का है आपका ये सब काम, तो आप बोलोगे कि शायद मेरा 1 लाख का है, तो मतलब उसमें से 10% हमारे पार्टी फंड में भी जरा दे देना, तो हम थोड़ा खुश रहेंगे, पार्टी फंड में भी थोड़ा आपको खुशियां मिलेगा, ये मिलेगा। मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पैसा मांग ही लेते हैं। खुद अपने जेब में से एक फूटी कौड़ी नहीं निकालेगा, लेकिन डायरेक्टली ऐसे इंसान के पास आपको भेजेगा जो काम भी करेगा। समझो वो काम 40,000 का होगा, लेकिन वो बिल बना देगा 1 लाख का, और उसमें से आधा पैसा इस गधे को मिलेगा, और प्लस आपको 10% पार्टी फंड में भी पैसा देना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी होता है। तो ऐसे गधों से सावधान। मतलब मैं पर्सनली ऐसे गधे से मिल चुका हूँ, और मन तो करता है उसको खींच के वहां पे, पर मैं बोला जाने दो, ये एक गधा थोड़ी ना है, अपने देश में तो लाखों गधे ऐसे हैं जो अपना देश चला रहे हैं। तो ये एक टाइप का पॉलिटिशियन हो गया। दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटिशियन, मतलब आप उसको कुछ बोल रहे हो, आपका तकलीफ बोल रहे हो, पर उसका ध्यान किधर और है। आप बोल रहे हो कि सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये वो किधर और देख रहे हैं, वो शायद ऐसा आसमान में देख रहे हैं, या हाथ मिला रहा है, या कभी मोबाइल में देख रहे हैं। फिर बोलेगा हाँ हाँ क्या हुआ, तो बोलेगा सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो बोलता अच्छा एक काम करो, हमारे पार्टी ऑफिस में आ जाओ, उधर आके मेरे अध्यक्ष इन लोग से मिलो, मैं अभी निकल रहा हूँ, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, देश की सेवा करना है, ये करना है। फिर वो निकल जाए। तभी आपका मन मतलब ज्वालामुखी के माफिक भड़क उठता है। तभी आप सोचते हो कि इसको तो खींच के मारना ही बहुत जरूरी है। हमने ऐसे गधों को इलेक्शन में वोट दिया है, और ये गधा जब भीख मांगने आते हैं वोट के लिए,
तभी आपको एकदम कि मेरे को वोट दे देना, मैं जीत जाएगा तो बहुत आपके लिए, आप लोग के लिए बहुत काम करेगा, आप लोग के लिए सीरियसली मैं बहुत काम करेगा। पर जब कुर्सी मिल गई, पैसा भर गया बैंक में, पैसा भर गया, बस सब भूल गए। अब जब बात करते हो तो कहीं और देखेगा कौन आ रहा है तो उससे ऐसा हाथ मिलाएगा, ये मिलाएगा, फिर सब कुछ भूल गया। तो ऐसे ऐसे गधों को हम लोग ने इलेक्शन में वोट दिया है, तो ये सब भी हम लोग को देखना चाहिए। तीसरा टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो मतलब आप उनको अपना प्रॉब्लम बताते हो तो सीरियसली सुनते हैं। आप सोचते हो अरे यार भाई ये तो मेरा प्रॉब्लम एकदम सीरियसली सुन रहा है, और बोलते हैं कि ठीक है मैं आपके पार्टी के लिए, आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। और फिर आपके इसमें बोलेंगे हम लोग मोर्चा खड़ा करेंगे, हम लोग जुलूस निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब वो टॉपिक को लेकर इतना इन लोग हंगामा खड़ा कर देंगे कि ब्लेम आप पे ही आ जाएगा। हाँ, ब्लेम आप पे ही आ जाएगा। फिर वो बोलेगा अरे मेरे को तो ये मेरा प्रॉब्लम लेके आया, तब मैं देखा अरे ये जनता की ये प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए सेवा में ही लगा हूँ, तो फिर पूरा ब्लेम आप पे ही आ जाएगा। आपको जेल हो जाएगी, आप जेल में सड़ते रहोगे। और ये भाई साहब बियर का बॉटल लेके घर पे आराम से मजा करता रहेगा, इनको तो कोई कुछ हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि पुलिस जानती है कि अरे भाई ये तो पॉलिटिशियन है, इस गधे को हाथ लगा के हमारी नौकरी चली जाएगी। यार कोविड में तो आधी नौकरी सबकी चली ही गई है, किसी की नौकरी बची ही नहीं है, तो क्या तकलीफ। मतलब इसमें आप ही फंस जाओगे कि ऐसे गधों के पास अपना प्रॉब्लम लेके जाते हो तो क्या होगा। अभी चौथे टाइप ऑफ पॉलिटिशियन ऐसे आते हैं जो मतलब काम तो कुछ करते नहीं है, इन लोग काम तो कभी नहीं करते। ये ऐसे है कि काम तो कुछ करते नहीं, पर अपने सोशल मीडिया, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब में इतना बड़ा बड़ा पोस्टर डाल के, इतना बड़ा बड़ा एक वीडियोस डाल के रखा है। मतलब किधर पे झाड़ लगा रहे तो अपना फोटो खिंचा रहे ऐसे झाड़ के बाजू में। हाँ मैं इधर झाड़ लगाया, ये बहुत अच्छा लगा, ग्रीनरी तो सब जगह होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। बस उसके एक हफ्ते बाद वो झाड़ टूट के गिर गई, सड़ गई, वो उधर से 10 बार गुजर रहे पर उसको कोई चिंता नहीं, बस उसका काम हो गया, झाड़ लगा दिया। फिर किधर गया तो किधर रोड के खड्डे वड्डे हुए तो उधर आके थोड़ा सा चालू डांबर, या पता नहीं डांबर तो आजकल यूज ना होता, चालू कुछ थोड़ा सा रोड को कर दिया, एक फोटो खींच लिया, रोड में सो के एक फोटो खींच लिया। हाँ देखो ये काम मैंने किया है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी पर ये काम मैंने किया। फिर एक हफ्ते बाद के थोड़ी बारिश हुई या कुछ हुआ, गाड़ी इधर उधर चला, रोड में खड्डा तो उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया। वो खुद गधा वहां से 10-11 बार गुजरा होगा, जितनी बार, पर बात तो हो गई। बट ये कुछ ऐसे टाइप ऑफ पॉलिटिशियन है, अपने सोशल मीडिया में इतना काम इन लोग ने किया है, सीरियसली मतलब इतने अच्छे काम इन लोग ने किया है कि आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई इतना अच्छा काम इसने किया तो इसको तो वोट देना ही चाहिए। पर जब आप हकीकत में ऐसा कोई उद्घाटन या कोई ऐसा काम में जब इनके साथ जाओगे तो ये भाई साहब आराम से अपने मर्सिडीज बेंज में एसी चालू करके बैठे हैं। उनके आदमी लोग नहीं, जो वर्कर्स लोग जो काम करो, काम होने के बाद आके बोलते कि साहब वो काम हो गया, आपको अगर फोटो खींचना है तो खींच लो। तभी भाई साहब बाहर आएंगे, बाहर आके दिखाएंगे हाँ ये कचरे की नाली हम लोग ने साफ किया है, ये किया है, ये वो किया है, और ये सब गधे करके अपने मर्सिडीज बेंज में करके चले जाते हैं। और एक टाइप ऑफ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं कि गधे को पता नहीं 5th स्टैंडर्ड तक भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर उसको गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव चाहिए। मतलब मैंने पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है कि मतलब 20 से 30 लाख या 40 लाख की मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी में घूमते हैं, पर वो गधे लोग को अंदर का जो बटन्स है, कैसे क्या कैलकुलेशंस होती है, क्या होती है, उसका भी आइडिया है कि पता नहीं। मतलब सोच में पड़ जाता हूँ। और अगर आप इन लोगों का लाइफस्टाइल देखेंगे, इन लोग ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स में रहते हैं। मैं एक जन की बिल्डिंग में गया था, वो इतना अच्छा टॉप फ्लोर 33 फ्लोर में, पता नहीं कौन से फ्लोर में रहता है, और उसके औकात और उसकी बुद्धि मतलब एकदम बोलते ना अनपढ़ गवार से भी जाहिल एक नंबर। और वो ऐसे जगह पे वो रह रहा है। मतलब आप सोच में पड़ जाओगे कि कितने अच्छे गाड़ी में घूमते हैं, पर लॉजिक थिंकिंग एकदम घटिया से घटिया। तो ऐसे भी कुछ पॉलिटिशियंस है हमारे देश में जिसको हमने इलेक्ट किया है और कुर्सी पे बिठाया है। कोविड का सिचुएशन चल रहा है, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस का असली चेहरा देखने में मिल गया है। आपने देखा होगा कि कोविड की सिचुएशन में कोई भी पार्टी हो, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, सब पार्टी एक ही है, सब चोर है, कमीने हैं, कुत्ते हैं, सब कोई भी हो। एक भी पॉलिटिशियन कोई अगर ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है या फिर जिसको कोई कहीं पे क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं,
कोई भी पार्टी वर्कर्स अगर आया है तो मुझे बताइए। कोई भी पार्टी वर्कर्स, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई नहीं आया है सामने, क्योंकि सब लोग को अपनी जान की फिक्र है, अपनी कुर्सी की चिंता है। जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स को खाना, 2 टाइम का खाना, यहाँ से वहां ट्रेवल कराना, या तो कुछ एक्टर्स कर रहे हैं, और स्पेशली एनजीओज, मतलब एनजीओज ने इतना हेल्प किया है कि आप सोच में पड़ जाओगे कि पॉलिटिशियंस इतनी बड़ी बड़ी जो भाषण देती है, हमारे 8 बजे आके भाषण देती है, कभी रेडियो में आके भाषण देता है, इतना भाषण देता है, कभी कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसे लोगों के पास आके क्या प्रॉब्लम्स, ऐसा कोई नहीं पूछा, कोई बाहर ही निकला नहीं है। एनजीओज आके हेल्प किया है, उन्होंने सब कुछ ट्रैवल किया है। मैं सोनू सूद का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत सारे माइग्रेंट को अपना नेटिव प्लेस में अपने खुद के पैसे से भेजा है। मतलब हैट्स ऑफ टू सोनू सूद की उसने ये काम किया है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सोनू सूद, पर उन्होंने जो ये काम किया वो काबिले तारीफ है। मतलब सीरियसली मैन, इट नीड गट्स एंड इट नीड्स पावर एंड कैपिटल टू डू ऑल दोस थिंग्स। और एक टाइप ऑफ पॉलिटिशियन आते हैं जो कभी शायद अपने घर से भी नहीं निकले, क्योंकि उनको इतना डर लगता है कि घर से बाहर निकलेगा तो मेरे जो राइवल्स है मुझे गोली मार देंगे या पत्थर मारेंगे, मुझे वहां पे मार डालेंगे। तो घर के अंदर ही बैठ के सब अपना चुगलीगिरी करते रहते हैं। मतलब अपने पार्टी वर्कर्स को बोलते हैं जाओ उधर जाके ये तोड़म पोड़ी करना है, ये करना है। मतलब खुद अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन बड़े बड़े डायलॉग जरूर छोड़ेंगे कि हाँ कोविड-19 में सबको पगार देने का, सबको पगार देने का, लेकिन देने का। हम लोग सोचते हैं पगार, काम तो कुछ हो नहीं रहा है, पगार कहाँ से देंगे। वो मन में सोच रहे मैं क्यों पगार दूं, मुझे तो पैसा आते ही जा रहा है, वो ऐसा सोचेगा। लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर से क्या अपने स्टेट से भी बाहर निकलेगा तो लोग इतना मारेंगे, क्योंकि इतना बोल बच्चे इन लोग करते हैं कि समझ जाना कि कितने डरपोक किस्म के आदमी है। मतलब अगर बोले कि सर कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, वहां पे कुछ लोग आए मिल रहे हैं, तो बोलते नहीं मैं घर से बाहर नहीं निकला, मुझे अपनी सेफ्टी फर्स्ट। ये ऐसे डरपोक पॉलिटिशियंस, हम लोगों ने ऐसा इलेक्शन में इनको वोट दिया है जो देश चला रहे हैं। और कुछ पॉलिटिशियंस तो भाषण देने में अव्वल नंबर, मतलब मित्रों भाइयों बहनों बोल के इतना माँ बहन कर देंगे कि आप लोग पूरा पिघल जाओगे। और इनके ट्विटर अकाउंट में मिलियन ऑफ व्यूज कर दोगे, ट्विटर से उनको कितना पैसा आता है भगवान जाने। और सब जाते हैं इनको वोट देने के लिए, इलेक्शन देने के लिए, लेकिन काम कुछ नहीं करते, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, जीना हराम कर देते हैं, लाइन में खड़ा कर देते हैं लोगों को, बैंक के लाइन में, ये लाइन में, फिर ये करो वो करो, लेकिन देश का भलाई या लोगों का भलाई कभी नहीं करते हैं। ये कुछ टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस है, तो क्या कहना। और हाँ, पॉलिटिशियन की जब बात हो रही है तो लेडीज लोग भी क्यों पीछे रहे। हमारे पॉलिटिक्स में तो लेडीज भी बहुत कुछ काम कर रही है, या नहीं काम कुछ नहीं कर रही है, बस आके बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लेडीज को पर्सनली देखा है जो मतलब नीचे से कोई इंटरव्यू लेने आ गया तो जल्दी से अपना साड़ी वाड़ी थोड़ा बहुत ठीक कर लिया, बाल ठीक कर लिए, बाद में तो कहाँ से रहता है, ये जल्दी से अपना थोड़ा बड़ा मेकअप कर लिया, अपने पार्टी के बारे में बहुत कुछ बोल वचन भाषण वाषण दे दिया, फिर निकल गई। ऑफिस में, पार्टी ऑफिस में भी रहेगी, थोड़ा बहुत देख लिया क्या कुछ काम है, फिर फोन करेगी, हाँ वो आलू की सब्जी काट के रखा, हाँ और वो मेरी साड़ी और ब्लाउज पीस वो सब आ गया, हाँ अच्छा ठीक है रख देना, इधर काम है, मैं काम करके आती, दिमाग खराब हो गया। तो ये हमारे कुछ लेडीज पॉलिटिशियंस लोग भी है, मतलब नॉलेज तो कुछ है नहीं पर आके बैठे रहते हैं। और ऐसे ऐसे लेडीज लोग को भी हम लोग ने काम पे रखा है। मतलब आप सोच सकते हो किस तरीके से गधी पॉलिटिशियंस को हम लोग ने भी काम पे रखे। बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे लेडीज है जो मतलब ऐसा आग लगा जाए कि दुनिया में नाम हो गए कि भाई यहाँ बात आग लगाने में एक्सपर्ट है। नाम नहीं लेना चाहूंगा पर आप समझ जाओ, बहुत सारे ऐसे यूजलेस वुमेन पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे हमारे देश में है। कुछ फॉरेन वुमेन पॉलिटिशियंस भी हमारे देश में आके राज कर रहे हैं, तो पता नहीं कौन। टीवी सीरियल से भी आके बहुत सारे, टीवी सीरियल में कुछ करने के बाद थोड़ा सा नाम होगा, कुछ करने के पॉलिटिक्स में आके, पॉलिटिक्स में भी आके पता नहीं 2+2 6 बोल दिया गलती से, तो उनको वहां से वहां ट्रांसफर तो बहुत सारे ऐसे गधी पॉलिटिशियंस भी ऐसे है। तो मेरे माइंड में ये सब आया था, इसमें कुछ एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं है, जो मेरे माइंड में आया तो मैंने वो कहा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कैसे टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे इंडिया में, जो शायद मैं ये वीडियो में नहीं बता पाया। तो वापस एक बार हंसी का आवाज, जय हिंद जय भारत।